सब सो हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। अभी चर्चा चल रही है वृंदावन वास। तो भाई ये हिज्जी महाराज के जो 4 महावाक्य हैं, ये जो सिद्धांत के दोहे हैं, इनको हृदयस्थ करके अपने स्वभाव में ऐसा परिवर्तन लाने का मतलब ही वृंदावन वास है। सबसो हित निष्काम मति, सबसे हित रखना है हमें, बिना किसी कामना के, निष्काम मति से सबसे हित रखना है। अगर कहीं पर भी चाहना है तो हित नहीं है, निष्काम मति हित नहीं है। हमें हित कैसा? निष्काम मति, सबसे में मात्र मनुष्य नहीं, यहाँ की लता पता, बंदर मोर तोता, जो भी चीज दिख रही है इस वृंदावन की, वो सब आ गई। हिज्जी महाराज ने यहाँ इंगित नहीं किया है कि मनुष्य योनि से ही सब सो, तो सबसे हमें हित रखना है, तब वृंदावन विश्राम मिलेगा। और फिर वृंदावन विश्राम मिल जाए तो राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। आज तो रह रहे हैं वृंदावन में, लेकिन इष्ट के दर्शन भी नहीं करते 24 घंटे में एक बार। इष्ट के दर्शन भी नहीं करते 24 घंटे में एक बार, तो ये क्या रहना उचित है? प्रतिदिन इष्ट के दर्शन करना, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। वृंदावन में रहते हुए रोज दर्शन करने हैं। वृंदावन वास की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हृदय में ध्यान, हर क्षण वही छवि उनकी, नित्य नवीन छवि उनकी हृदय में विराजमान रहे और मुख में उनका नाम स्मरण चलता रहे। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। मुख में हमेशा उनका ही चिंतन, उनकी लीलाओं का चिंतन, उनकी पदावली का, हिज्जी महाराज की पदावलियों का चिंतन, यही हमेशा चलता रहे, उनसे विमुख ना हो। यहाँ आज की स्थिति ये है, कोई इष्ट के दर्शन करना भी नहीं चाहता। घर में हैं श्री जी हमारी, उनके भाई हिज्जी महाराज ने कहीं दूसरी छवि स्थापित करी है या दूसरी विग्रह स्थापित करी है? जितने भी स्थान स्थापित किए वहाँ राधा नाम की सेवा है, नाम सेवा जी विराजमान हैं। इष्ट तो एक हैं राधा वल्लभ लाल, उनके अलावा घरों में जो विराजमान हैं वो एक उनकी प्रतिमूर्ति है, उनका एक चित्र है, उनका नाम है। वहां पे अगर इष्ट के दर्शन कर रहे हैं और वहां की सेवा से कुछ वंचित हो रहे हैं तो कोई अपराध नहीं है, क्योंकि इष्ट के सम्मुख खड़े हैं। प्रत्यक्ष में जब वो सामने हैं तो उनका चिंतन करना है, उनको निहारना है। दो श्री जी नहीं है कि हमारे घर वाली श्री जी और बाहर वाली यहाँ पे हैं। आज यही चल रहा है, ये उचित नहीं है। यह जो एक मन बहुत ठोर कर कहूँ कौन है सच पायो, ये पद देखो, सिद्धांत का पद है। कैसे समझा रहे हैं जी महाराज बड़े प्रेम से।
दो नाव में बैठ के कोई पार कर सकता है नदी को? ये तो भव सागर है, कैसे पार होगा? इसके लिए एक कहावत भी है कि एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। इष्ट के दर्शन ये नित्य का नियम होना चाहिए, तब वृंदावन वास सफल है। वृंदावन वास नहीं है जिस दिन वृंदावन में रहते हुए भी इष्ट के दर्शन नहीं किए, वो दिन अपनी लेखनी में से हटा दो कि ये नहीं है हमारा। भाई एक सीधा सिद्धांत, हम किसी के घर पर जाएं और मालिक से ही ना मिलें, किसी के घर में रह रहे हैं और मालिक से नहीं मिलें, तो रहना उचित है? उसकी फोटो कमरे में रख लिया हमने, हम उससे वहीं पर मिल लेते हैं। जब सामने है आपके साक्षात, तब क्यों नहीं? ये तो कारण वहां है जहां सामने साक्षात ना हो। घर पे हैं आप, कहीं किसी भी जगह रह रहे, वृंदावन के अन्यत्र वहां हैं, वहां इष्ट रोज दर्शन नहीं कर पा रहे, इष्ट के दर्शन, तो माना जा सकता है कि उनकी छवि के दर्शन करके हम निहाल हो रहे हैं। लेकिन जब हम इष्ट के सामने हैं, इष्ट के ही धाम में हैं, तब हम ये जो कर रहे हैं ये उचित है? विचार करें। गुरु और इष्ट के दर्शन नहीं तो व्यर्थ है, गुरु निष्ठा ही नहीं है, मनमुखी चाल है। इसलिए इष्ट के दर्शन प्रतिदिन करें।